बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगी, जैस होंगे या होंगी जो भी है। अब जैसे कि पहले आपने देख लिया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम लोग ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट हो चुका है जो कि अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख के आए, तब ये वीडियो पे आपको बखूबी समझ में आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही थी इसलिए मैंने थोड़ा उसका लेंथ को कम कर दिया था, नहीं तो मतलब अभी ये है कि हम लोगों की स्टार्टिंग है तो वीडियो थोड़ी शॉर्ट में अपलोड करते हैं ताकि बच्चों का भी ज़्यादा ये ना लगे कि यार 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का वीडियो हो रहा है। और आप जैसे भी आपको स्पीड का समझ में आए, आप नॉर्मल 1.5 1.75 जो भी यूट्यूब ने हमारे जो भी हम लोगों को सुविधाएं दी है, आप उस पर जाके वीडियो को बखूबी देख सकते हैं बिना टाइम गंवाए। ओके, तो हम लोग ने कहा खत्म किया था एंगल पे, तो आज हम लोग देखेंगे एंगल क्या होते हैं एंगल। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें एंगल देखना है, वैसे तो ये बताना बहुत पहले ही चाहिए था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, बट वहां नहीं देख पाए थे, तो जैसे जैसे चीजें बीच में आती रहेंगी हम लोग एंगल को देखते रहेंगे। अच्छा सर इस स्पीड से तो लग रहा है हमको 2x पे ही पढ़ रहे हैं, 2x पे नहीं पढ़ रहे भाई, चलो देखते हैं। सबसे पहले एंगल, एंगल क्या होता है? तो देखो जहां भी हमारी दो लाइन, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये लाइन है, क्या कहा था बच्चे बेसिक से चलेंगे, अगर आपको मतलब वो लग रहा है कि बहुत ही कम लेवल से चल रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई उस चीज को लेकर, ठीक है। तो देखो एंगल है, तो अगर ये दो लाइन है और मैं कह रहा हूं ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, मैंने इस लाइन को P कहा, इस लाइन को Q कहा, और पी क्यू, P इज पैरेलल टू Q बोला, ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल बोला। तो ये दोनों लाइन पैरेलल का मतलब क्या, कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी। हम लोग अगर इसको इन्फिनिटी तक भी लेके जाते हैं, चाहे हम राइट डायरेक्शन में बढ़ाएं चाहे हम लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ाएं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कॉपीज में हमारी रूल वाली जो कॉपीज होती है, रूलर वाली जो कॉपी होती है, उसमें जो लाइन होती है, कभी अगर हम उसको उसी एंगल में बढ़ाते चले जाएं, कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं, जिनको अगर हम लोग इन्फिनिटी तक भी लेके जाएं तो दे नेवर इंटरसेक्ट। ओके, हो गया। अब एंगल का मतलब ही हो गया कि जहां पे लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करे। वो कैसे भी इंटरसेक्ट करती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, और ये भी इंटरसेक्ट कर सकता है, कैसे भी इंटरसेक्ट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट डेफिनेशन से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कैसे? मैं इसकी अगर डेफिनेशन देखूं तो मैं इसके डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव x axis, distance from positive x axis in anti-clockwise direction of intersecting lines। तो ये डेफिनेशन ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहीं से रटी है, अभी बनाई है, ठीक है, और यही होता है। इसी पे अगर देखें तो यही हो रहा है, क्या, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब अगर मैं इसमें क्वाड्रेंट बनाऊं, अगर मैं ऐसे क्वाड्रेंट बना दूं, ठीक है, तो हम लोग एंगल कैसे लेते हैं, अगर मैंने इस ओरिजिन से डाला तो यही तो एंगल होता है, एंगल होता है, ठीक है, और अगर ऐसे डाला तो ये एंगल होता है, अगर ऐसे डाला तो ये एंगल होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग क्वाड्रेंट का भी एंगल देखा हम लोग ने तो क्या देखा, ये 0 डिग्री पे है, इसके बीच में एंगल देखा तो ये 90 डिग्री पे है। अब इससे इसका एंगल देख रहे हैं, देखो इससे इसका एंगल देखें तो 90 है, अब अगर इसका इससे एंगल देखें तो 90 ये था, 90 ये हो गया, मतलब ये 180 हुआ ना मेरे भाई, ऐसे ही तो चलता है। अब अगर इसी से हमको इसका भी एंगल देखना है तो 90 ये, 90 ये, और 90 नीचे भी चला गया, मतलब 180 में 90 और जुड़ गया, तो ये हो गया 270, यही तो हुआ, और 270 में 90 और जुड़ गया तो हो गया 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो आपका 360 डिग्री पे चला गया है। मैं जान रहा हूं कि ये बहुत बेसिक्स हो रहा है, बट हम लोग ने क्या बोला कि ये कौन सा बैच है, परमवीर बैच है, इसमें हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, टैगलाइन बढ़िया थी इसलिए मैंने यहाँ पे यूज कर ली, यूज करने वाली थी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। अब मैं कुछ मतलब इसमें और चीजें लेके चलता हूं,
उसमें इसमें स्लाइड्स नहीं गिवन है, बट मैं चीज़ों को देखिए लेंथ पे डिपेंड ना करिएगा कि वीडियो कितनी लंबी हो जा रही है, आप डिपेंड करिएगा कंटेंट पे कि आपको कंटेंट कैसे दिया जा रहा है। क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों को पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स दोनों चीजें देखनी है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट बाकी है, मेरे को पता है, अभी क्वाड्रेंट पे भी लेके चलेंगे, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल लेके चलेंगे। तो जैसे कि हम लोग, मैंने ये तुमको जो डेफिनेशन बताई थी, ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दी ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, वैसे तो हर जगह ही एंगल की यही हुए है, बट इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया। मतलब मैंने अगर ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है, मतलब सबकी डायरेक्शन इधर ही से जा रही है, ठीक है। तो देखा हम लोग ने कहीं यहाँ पे कहीं -90 या माइनस कुछ लिखा था? नहीं ना, सारे पॉजिटिव लिखे थे। तो कभी हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जितने भी एंगल लेंगे, अगर हम लोग इसके बीच का भी कोई एंगल ले रहे हैं ना, ये अगर एंगल ले रहे हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिव एंगल में ही आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग ने ये एंगल लिया, क्या हम लोग ने इधर कोई लाइन खींची और पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या एंगल हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, और मैंने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, तो यहां जो भी एंगल आएगा ना, मान लीजिए थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। कब? जब एंगल हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। अगर मैंने ये ले लिया, देखिए ये ले लिया, और मेरे को एंगल क्या लेना है? इधर से, तो इधर से अगर मैंने थीटा लिया तो ये माइनस थीटा आएगा, और यही मैंने अगर इधर से इस एंगल को ले लिया, मान लीजिए ये फाई है तो ये प्लस का फाई आएगा, समझ गए ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आई होप आपको एंगल समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है और इसमें हम लोगों को कौन से एंगल्स लेने हैं, ठीक है। इसके पहले क्या गिवन था? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में हम लोग ने क्या देखा? ये क्या था? ASTC, ठीक है। अब ये जो ASTC दिया है, जो हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग स्कूल में भी पढ़ के आए, उसी का यूज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो चीजें हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं, अब उस चीज के लिए नई चीजें लाना तो कहीं ना कहीं फिर उसको बैठाने में टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा जो बैठी है ना उसी को देख लेते हैं, ठीक है। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, जो S फॉर है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, T फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, C फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। अब ये भी बोल सकते हो सर C का मतलब तो कॉसेक भी होता है, बट मेरे भाई कॉसेक तो यहां यूज हो चुका है, जब जो चीज यूज हो चुका है उस एंगल को दोबारा क्यों लेंगे? अब ये जिस भी क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स लिखे हैं, मतलब ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, जिस भी क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लिखे हैं उस क्वाड्रेंट में वो एंगल पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब है बाकी जिस क्वाड्रेंट में, मतलब ये अगर देखिए जीरो एंगल लेने का इसमें कोई मतलब नहीं है, 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, अभी हम लोग ने देख लिया ये 270 डिग्री। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 से लेके 90 तक, ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड कहां से है? 90 से लेके 180 तक। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 180 से 270 तक। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 270 से 360 डिग्री तक। ये सारे डिग्री हैं, ठीक है, ये सारे डिग्री हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, इसीलिए देखिए जो वैल्यूज आप लर्न करते हो, कहां से कहां तक की वैल्यूज याद करते हो स्कूल में? 0 से लेके 90 तक सभी रेशियोज के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी 0 से लेके 90 तक ही तो वैल्यू याद करते हो। तो 0 से लेके 90 तक जो आपने वैल्यूज याद की है उसमें क्या कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है? नहीं होती है ना। यही रीजन है उसका, वो क्वाड्रेंट से ही आया है, क्या कि 0 से लेके 90 तक कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज जो होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे। और वही मैं सेकंड में आ जाऊं, सेकंड में देखिए मैंने आपको बताया भी था, सेकंड में क्या यहां पे देखा था, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, 90 से लेके 180 तक। तो 120 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट की तो बात कर रहा है। और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। तो देखिए साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यू नेगेटिव है। एग्जैक्टली ठीक है, ये समझ में आ गया। और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे वो सारे नेगेटिव। इसमें cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नेगेटिव होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लें क्या, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर लिया कि साइन थीटा दे दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हम लोग इसमें ये एक क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को क्वाड्रेंट की नॉलेज हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने साइन थीटा बोल दिया कि 3/5 है, 3/5 है, और थीटा जो बोल दिया ना, थीटा मैंने बोल दिया, थीटा जो है यह आपका है 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, 90 से लेके 180 तक। अब इसका महत्व तो क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसने आपको क्वाड्रेंट की जानकारी दे दी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसने बोल दिया है। इसका मतलब यही है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट इसने डिफाइन कर दिया तो आप इधर उधर नहीं भाग सकते। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या चीज पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू दी है 3/5, मतलब आपने तुरंत बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर थीटा मैंने ले लिया है इसको ABC, कोई मानने की जरूरत नहीं है, थीटा ले लिया इसको, तो ये 3 ये 5 मैंने ले लिया सीधे, 3 और 5 ले लिया। जब पाइथागोरस से निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर, वैसे तो 4 आ जाएगी, ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो आप पाइथागोरस से निकाल दो, 3 का स्क्वायर प्लस जो भी यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C मान लो, तो BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू BC स्क्वायर। और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16, दैट इज 4 आ गई, 4 मैंने निकाल ली। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बोल दे कि फाइंड दी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो मान के चलिए मेरे को tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है, सबसे पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए कि क्या होता है, P/B होता है। अगर P/B होता है तो P/B मतलब 3/4। क्या हम लोगों का ये सही है, कमेंट करके बताओ। यहीं पे अगर जो बच्चा वीडियो देख रहा है ना, जो जेन्युइनली जो पढ़ रहा है, तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, ये अधूरा है, भी अधूरा या गलत कुछ भी आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का ऐसा होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं cosec थीटा निकालना चाहूँ तो cosec थीटा वैसे होता क्या है, साइन का उल्टा होता है, तो ये P/S दिया है तो H/P मतलब 5/3 हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड में ये पॉजिटिव होता है। ऐसे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी है। अगर कोई ये कहता है कि एनसीईआरटी के बिना हो जाएगा, तो एनसीईआरटी के बिना होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट होता उसका है जिसका बेसिक्स क्लियर है। तो मेरे भाई, पहले आपने स्कूल में ABCD सीखी थी ना, कि आपने डायरेक्ट ही सेंटेंस बनाना वो सीख लिया कि आई एम अ बॉय, माई नेम इज फलाना, माई नेम इज डिमका, ये सब नहीं सीखे थे ना। सबसे पहले ABCD सीखी थी, पहले लेटर्स को देखा, फिर जाना भाई अगर ये लाइन और तीसरी लाइन उसको चिढ़ती है तो हम लोग उसको A बोलते हैं, ठीक है। और जो लाल लाल सेब बना होता है ये A फॉर एप्पल होता है, पहले ये सीखा था ना। तो वैसे ही पहले बेसिक सीखो, एनसीईआरटी उठाओ, खत्म करो उसको। और एनसीईआरटी के अभी आप नई वाली एनसीईआरटी मत लेना। अगर जो भी बच्चा एनसीईआरटी करने जा रहा है उसको पहले सजेस्ट कर दूं कि नई वाली तो एनसीईआरटी कतई मत लेना, क्योंकि उसमें सिलेबस काफी रिड्यूस करके दिया गया है। और जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है उसमें सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है, हालांकि इस बार मतलब जेई में भी रिड्यूस हो गया है, बट आप लोग यूपीएससी का दे रहे हो, रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि चेंज रूल इस बार नहीं है, ठीक है। और चेंज रूल इसमें तो पढ़ना है, इसमें तो क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करना, जो कोविड के पहले का जो एडिशन आया हो, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी हो, आप उसको उठा के सॉल्व करना। पुरानी वाली एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देना, नई वाली एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करनी है। नई वाली एनसीईआरटी से अच्छा है कि आप वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, हो गया खत्म, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी नहीं छूना है, मैं उस पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो अधूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया, एंगल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट आपने सीख लिया,
किस क्वाड्रेंट में कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या कितने डिग्री पे जाता है। अब आते हैं चेंज रूल, ठीक है। चेंज रूल जो हम लोग ने देखा था इसके पहले, चेंज रूल, ठीक है। तो हम लोग ने देखा एंगल कितने होते हैं, एंगल कितने होते हैं। तो एंगल हम लोग ने देखा तो 90 डिग्री होता है। अरे यार कोई तो पेन बढ़िया आ जा। 90 डिग्री होता है। और कौन सा एंगल होता है 90 के बाद 180 डिग्री होता है, और 270 डिग्री होता है, और 360 डिग्री होता है, ठीक है। अभी सारे नंबर्स कैसे हैं, अभी सारे नंबर्स कैसे हैं, अभी सारे नंबर्स है इवन, सभी नंबर 2 से डिविजिबल है ना। अब अगर मैं इन्हीं को 0 हटा दूं, एक मिनट के लिए 0 हटा दूं तो क्या बचेगा 9, 18, 27, 36, ठीक है। ये केवल आपको याद करने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कौन चेंज होगा कौन नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो सभी को होती है यार, तो अगर स्टार्टिंग में हो ना, मैं यही वीडियो वो 11-12 वाले में भी डाल दूंगा बेसिक्स का ठीक है, क्योंकि हर जगह सेम ही है, क्यों बार बार दो बार पढ़ाया जाए, ठीक है। तो देखिए 9, 18, 27, 36। अब मैं देखूं, अब चीजें चेंज हो गई। क्या चीजें चेंज हो गई इसमें, 9 और 27 हो गए ऑड, ठीक है, और 18 और 36 हो गए इवन, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं सोसाइटी से, ठीक है। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है, यहां पे ऑड का मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि द नंबर दैट कैन नॉट डिविजिबल बाई 2, यहाँ वो ऑड का मतलब हम लोग नहीं लेके चलेंगे। हम लोग ये लेके चलेंगे कि ऑड का मतलब होता है भाई जो औरों से अलग हो, वही तो होता है ऑड। जैसे हम लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल में क्या चीज होता है, उसमें कोई एक ना एक बंदा ऐसा होता है ना जो उन सबसे सटीक नहीं बैठता है, और हमेशा क्या होता है, हमेशा उसी को परेशानी होती है, हमेशा उसी की ली जाती है, ठीक है। किसी भी चीज हो वो हमेशा, और उसको लोग इतना वो कर देते हैं ना कि वो अपने आप को निम्नतर आंकने लगता है, ठीक है। तो वो निम्नतर आंक, तो वैसा ही क्या है, वो बंदा ऑड है। बट कभी कभी क्या चीज होता है ना, जो बंदे को लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो अपने सर्कल ग्रुप से वही जाके आगे सबसे ज्यादा फोड़ता है, ठीक है। बहुत बड़ा वही फोड़ता है कि हाँ भाई उसने तो बड़ा काम कर लिया और तुम सब ऐसे ही कर रहे हो, या फिर वो इतनी अच्छे जगह सेटल हो गया, या वो इतनी जगह उसको मनचाही जॉब मिल गई जिसमें वो जाना चाहता था, ठीक है। तो वही चीज है, ऑड होता है, ठीक है। और हम लोग चाहते क्या है कि वो फ्रेंड जो है जो ऑड है वो हम लोगों की तरह ही हो जाए। हम लोग उसको इसलिए क्रिटिसाइज थोड़ी ना करते हैं कि वो कुछ अलग है, वो तो हम ही लोगों के ग्रुप का है ना, बट क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए, वो हम लोगों के टाइप का हो जाए। तो ऑड को क्या चाहते हैं हम लोग कि वो चेंज हो जाए, यही तो चाहते हैं ना मेरे भाई। तो ऑड का मतलब हो गया चेंज होगा, और इवन चेंज ना होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऑड में कौन कौन आ रहा है, 9 और 27, बोले तो 90 और 270, 90 और 270, तो 90 और 270 चेंज होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, 90 और 270 चेंज होगा। अभी आप समझते जाओ, मैं इसके एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा। अब चेंज होगा तो भाई कौन किस में चेंज होगा, यहां पे ये बात आती है। तो जो साइन चेंज होता है ना, वो चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। ये रिवर्सिबल का होता है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में। टेन होता है कॉट में, और कॉट होता है टेन में, और सेक होता है कॉसेक में, और कॉसेक होता है सेक में। यहां कतई वो रूल ना अपनाना सर साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है तो कॉसेक में चेंज होगा, नहीं, जो ये लिखा है वही होता है, ठीक है। अब चेंज होता है, अब चेंज हमारे मतलब क्वेश्चंस में कैसे मतलब वो लाता है कि कैसे यूजफुल होता है। तो देखो हमने वैल्यूज कहां तक याद की, 90 तक। अगर 90 तक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो के बाद आई होप कि आपको 180 तक याद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा खेल किसका है, विजुअलाइजेशन का। और हम लोग हर चीज में विजुअलाइज ही तो करते हैं यार, लाइफ में विजुअलाइज कर रहे हैं, और कितनी कितनी चीजों में आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, ये आप ही जान रहे हो, ठीक है, कि विजुअलाइजेशन की क्या पावर है, क्या क्या कांड करते हो, ये सब आप ही जानते हो, ठीक है। अपने कांड तो आदमी खुद ही जानेगा ना मेरे भाई। तो अब क्या करना है, अगर आप मान के चलो 180 तक वैल्यूज याद भी कर लेते हो, ठीक है, बट उसके ऊपर का कोई एंगल आ गया, तब क्या करोगे। फॉर द एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया साइन 270 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको बताओ।
अब कैसे होगा, बहुत से बच्चे जवाब तुरंत दे देंगे क्योंकि उनको पता है, बट जो बेसिक्स है वो में हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं। तो साइन 270 को हम लोग देखेंगे और क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एंगल दिया है ये किस घर का है, किस क्वाड्रेंट का है। तो क्या देखेंगे, इसकी लिमिट किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है या फिर उसकी एज पे है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं। या फिर इसको एक चीज और लिखने का क्या तरीका क्या है, साइन 180 प्लस 90 डिग्री, दोनों लिख सकते हैं ना, दोनों में 270 ही तो लिखा है बस। अच्छा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज ये नहीं बताई, इसको भी ध्यान दे लो। जैसे ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और फिर ये जाके 360 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कितने तरीके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के क्या तरीका, एक तो या तो मैं 360 से ज्यादा चला जाऊं तो क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा, या तो मैं 90 से कम आ जाऊं 90 माइनस थीटा। दो तरीके सभी घर में, सभी क्वाड्रेंट में जाने के तरीके दो दो। इसमें या तो मैं 90 से ज्यादा चला जाऊं या तो 180 से कम आ जाऊं, इसमें या तो 180 से ज्यादा चला जाऊं या तो 270 से कम आ जाऊं, और सेम एज इट इज इसमें या तो 270 से ज्यादा चला जाऊं या तो 360 से कम चलाऊं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्वाड्रेंट कहां पे ध्यान, मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी आपको यहां से भी पता। इसको रटना नहीं है कतई, मैंने क्या कहा, रटना नहीं है भाई, समझना है केवल, आपको समझना है, समझने पे ध्यान देना है केवल, रटना तो कतई नहीं है, केवल और केवल आप समझने पे ध्यान दो। ठीक है, समझ लो, आप जिस टाइम पढ़ो ना उस टाइम फिर पढ़ो, और जिस टाइम मजे करो ना उस टाइम फिर मजे ही करो। फिर पढ़ने की उस समय ये मत सोचो कि ये जा रहा है वो जा रहा है, जिस टाइम इंजॉयमेंट हो उस टाइम इंजॉयमेंट हो, और जिस टाइम पढ़ाई है ना, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए आपको पढ़ना है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कोविड के टाइम पे एक बच्चे की फोटो आई थी सोशल मीडिया पे, क्या सोचो उस समय वो कोविड के बेड पे था। ठीक है, वो किस में था, वो आइसोलेट था हॉस्पिटल में, उसके बावजूद वो पढ़ रहा था वहां पे। सोच रहे हो आप, यहाँ उसके मरण और जीवन का वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसको होप थी कि मैं पढ़ूंगा, कल को कोविड हटेगा, मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन हुआ कि ना हुआ ये तो अलग बात है, बट वो माइंड से तो अपने तेज था ना। और ये तो आपको भी पता है क्या, कि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले उसको पहले माइंड में डेवलप करो कि हाँ ये लड़ाई में जीतूंगा, वो होगा। वही कहा ना, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन भी करना जरूरी है, बट उसी में खो जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये बस आपको समझना है किस घर में जाने के कौन से तरीके हैं। तो सेम एज इट इज, साइन 270 माइनस थीटा है, थीटा की जगह क्या ये थीटा होता है, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, साइन 270 को किससे देखोगे, 27 से, तो साइन 27 चेंज होता है, तो किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस में चेंज होगा। और क्या होगा, यहां जो थीटा होता है ना, इस थीटा को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखना है हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर लिखते हैं, ना कि आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखते हैं ना। तो इसमें साइन कौन सा लगेगा, तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। यहां क्वेश्चन क्या है, साइन, तो साइन क्या यहां आएगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब देखो ये आपकी रेंज में आ गया, बोले तो जो आपको वैल्यूज लर्न है, cos 0 क्या होता है, cos 0 हमारा होता है 1, और 1 भी कैसा, माइनस का, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। समझे यहां से बात, इससे भी देख लो, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। 180 प्लस 90, अभी भी जो वैल्यू है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगी, कहीं से अलग नहीं हो जाएगी, बस उसके लिखने के तरीके दो हैं। ठीक है, 180 प्लस, अच्छा अब ये चेंज होगा 18, 180 का मतलब बोले तो 18 क्या पहले से इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन, और यहां जो एंगल होता है, एंगल क्या है 90, तो साइन 90 डिग्री, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है तो साइन कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 और माइनस, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आप जिससे भी निकालो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे निकालो। तो आई होप कि आपको चेंज रूल भी समझ में आया होगा बखूबी। ठीक है, समझे, हाँ सर समझ गए, कि मेहनत कर रहे हो तो क्यों ना समझेंगे।
ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया, ये सब तो हो गया। अच्छा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, मैं इसको सही करके इसका वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको अगर क्लास नोट्स भी चाहिए वो क्लास नोट्स के उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और भाई काफ़ी लोग जो देख रहे हो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, वो हम लोगों का मोटिवेशन है अभी। ठीक है, जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हम लोगों को भी पड़ती है कि हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो भाई उसका फल नहीं उसके मतलब मोनेटाइजेशन के रूप में, बट एटलीस्ट हम लोग को इस रूप में तो मिले कि हाँ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग हमको देखना पसंद कर रहे हैं, वही हम लोगों के लिए वो होगा, मोटिवेशन होगा। तो मतलब सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें वीडियो को, पसंद आए तो। ठीक है, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? देखिए 3 आइडेंटिटी होती है, वो आपको याद रखनी है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होती है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होती है। अब सर जी इसको याद कैसे किया जाए? आइडेंटिटीज तो हम लोग ने बहुत देखी है, हर जगह ही देखी है ऑलमोस्ट, इसको याद कैसे करनी है वो बस हमको बताओ। तो देखो इसको याद ऐसे करनी है, साइन और कॉस को तो हम लोग पढ़ते, मतलब ये बच्चों को याद हो जाती है बड़ी जल्दी, तो ये केवल पॉजिटिव रहती है, बाकी दोनों नेगेटिव रहती है। ये का कोई नई चीज बता दी है? नहीं। देखो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा पहले सेक होता है, ये सेक, और ये कॉसेक में भी सेक आ रहा है, सेक का टेन के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ। अब जैसे भी याद करो, ठीक है, याद आपको करना है, लिख के याद करो, वही बात है, क्वेश्चन करो इसके मल्टीपल टाइम, याद हो जाएंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज में उतना वो नहीं है। अब मैं इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं, कैसे? देखो अगर मैं इसी को उठाऊं, साइन और कॉस को, अगर मैं रेशियोज में देखूं तो साइन क्या होता है? P अपॉन एच। तो मैं अगर P अपॉन एच करूं, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस क्या होता है? B अपॉन एच, इसका स्क्वायर। हमको 1 आना चाहिए, ये मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं, ये 1 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? नीचे से एच स्क्वायर एलसीएम लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस से निकालोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये होता है 1। ठीक है, और ये सारी आप देख सकते हो करके। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आप सारी करके देख सकते हो, और थोड़ा सा अगर ये वाला पार्ट कर लोगे ना तो आपको आइडेंटिटी बखूबी याद हो जाएंगी। तो मेरा यही आप लोग होमवर्क समझो इसको, या फिर जो भी समझो, ये पार्ट जरूर कर लो सभी बच्चे। ठीक है, और अगर किसी को किसी में दिक्कत है कमेंट करो खट्टे से। अच्छा यहाँ पे मैं ना आपको एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से चीजें चल रही हैं, ये जो पार्ट होता है ना ये होता क्यों है? ठीक है, जैसे हम लोग ने ये पढ़ा भी, मैंने आप लोगों को बताया, और अभी भी माइंड में आया, पॉजिटिव साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और सेक और कॉस पॉजिटिव। ये होता क्यों है मेरे भाई? तो देखो होता किस लिए है ये आप बताने जा रहा हूं। ठीक है, अरे पेन नहीं चेंज हुआ यार। ठीक है, होता किस लिए? अगर मैं इसको यहां से ट्रायंगल बना दूं और मैं इसको ले लूं 90, ठीक है। अच्छा हम लोग रेफरेंस एंगल किसको लेंगे? रेफरेंस एंगल इसी को लेंगे। ठीक है, रेफरेंस एंगल इसी को लिया, इसके अकॉर्डिंग ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। ठीक है, अब मैं ये सारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा इसके अकॉर्डिंग, इसको मैं थीटा लिया तो साइन थीटा निकालूंगा तो क्या होता है? P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब देखो ऊपर P भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात को कर रहा है, ये पॉजिटिव। ये मैं आपको, ये हो सकता है कि आप डाइजेस्ट ना कर पाए, क्यों? टफ चीज नहीं है ये मत सोचना कि ये टफ है बहुत आसान, बट जल्दी ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, बस इसलिए आप हो सकता है डाइजेस्ट ना कर पाए, बट अगर आप ये चीज जान गए ना तो मतलब आप बेसिक सीख रहे हो यार मेरे भाई, और बेसिक ही तो सीखना है, बेसिक कभी नहीं भूलना है हमको। ठीक है, सेम यही अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊं, मैं मतलब सारे के नहीं बताऊंगा, कुछ आप भी करो अपने उससे। अगर मैंने इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, रेफरेंस एंगल थीटा इसी को माना, तो इस बार ये क्या हो गया? ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया।
इस सेकंड क्वाड्रेंट की में आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब सर बार बार साइन थीटा ही बता रहे हो, एक ही चीज रट के आए हो का? नहीं, एक ही चीज नहीं रट के आए। देखो अगर मैं इसी में निकालूं क्या, अच्छा इसमें कौन नेगेटिव होता है हम लोग उसका देखते हैं, इसमें टेन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो टेन थीटा अगर मैं निकालूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो भाई पॉजिटिव है, डिवाइड बाई बेस। देखो ये क्या होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, बेस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव। समझे बात को मेरी? अब ऐसे ही अगर मैं किसी और क्वाड्रेंट, आप सभी क्वाड्रेंट में जाके ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका HW है कि आप इसको ना करके कोशिश ये करो कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप भेज पाओगे, नहीं उस पर आप नहीं भेज पाओगे। तो आप ना एक काम करो, मैं इसमें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एक ग्रुप का, आप ना उस ग्रुप में ऐड हो जाओ और अपने जो मतलब जो भी होमवर्क दिया करो ना उसको लिख लिख के भेजा करो। तो मैं बखूबी आपको चेक करके जहां जो गलती है, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वहां तक आपका भाई आपके लिए करेगा, ठीक है। आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, रेफरेंस एंगल इसी को माना, तो उसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, कोई भी आ जाओ। अब मैं इसमें अगर साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, तो P क्या आएगा, P हमारा क्या है, नेगेटिव। तो P अगर नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, P नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहेगी, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज कि ऐसा क्यों होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वीडियो जैसे कि मैं देख रहा हूं लंबी होती जा रही है, हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इसको भी मैंने समझा दिया। अच्छा ये डबल स्लाइड लग गई है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद क्या है, ओहो वीडियो खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी है ना तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो हम लोगों को, सब्सक्राइब तो कर ही लो और थम्स अप भी कर दो इस पे, और कमेंट करो जो भी आपके डाउट हैं। जरूरी नहीं कि इसी से रिलेटेड डाउट है, जो उसकी पहली भी वीडियोस हो गई हैं आप उसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को मतलब मोटिवेशन दो, ताकि हम लोग आपके लिए मेहनत करें एकदम। तो मतलब जब मोटिवेशन मिलता है ना कहीं से, तो ना मेहनत तो और आदमी डबल ट्रिपल कर देता है। मोटिवेशन इज अ नॉट जस्ट अबाउट दी मनी, ठीक है। मोटिवेशन केवल मनी के ही पर्पस पे नहीं होता है, ठीक है। मनी तो एक ऐसी चीज है, जैसे कि आप लोगों ने संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखी होगी, मैं भी उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, कि उन्होंने क्या कहा कि मनी आपकी लाइफ में केवल इतना देता है ना कि उससे आपकी ना लाइफ की गाड़ी चल जाए, ठीक है। वही एग्जांपल कि अगर कोई भी व्हीकल है, बाइक है, तो बाइक में पेट्रोल भरा हो, बाइक खराब हो, कोई काम है उसका, नहीं काम है। बाइक सही है, पेट्रोल ना हो, गाड़ी चल सकती है? तभी नहीं चल सकती है। तो क्या है, गाड़ी भी सही होनी चाहिए और पेट्रोल भी होना चाहिए। मतलब क्या, आपकी लाइफ में मनी बस इतना ही हो कि उससे आपकी लाइफ चलती रहे। और ज्यादा ज्यादा वही है कि हम लोगों को मनी नहीं इंसान कमाने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा। और जो भी क्वेरी है आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।